नमस्कार। उन्वान के इस फेसबुक लाइव को लेकर मैं हाजिर हूं आज आपका दोस्त विनोद विट्ठल। क्या कोई बताएगा कि वीडियो कैसा आ रहा है, आवाज की क्वालिटी कैसी है? नमस्कार। सोना बेनीवाल, आदित्य भूषण मिश्रा, हरजिंदर कौर साथी जो है वो जुड़ रहे हैं हमसे। तो मुझे लगता है कि मुझे सीधे अपनी कविताई को शुरू करना चाहिए। मित्रों, ये कोरोना के दिन चल रहे हैं और कोरोना के दिनों में हमें अच्छे दिनों का इंतज़ार अपने तरह की क्रिएटिविटी, अपने तरह की सृजनात्मकता के साथ करना चाहिए। मुझे तो याद आती है टाइटैनिक फिल्म, जिसके आखिरी दृश्य में ये होता है कि जहाज़ डूब रहा है लेकिन जहाज़ का कप्तान घड़ी ठीक कर रहा है। बैंड होता है, वो लगातार वॉल्यूम पे अपनी धुनें बजा रहे हैं। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। तो मुझे लगता है कि कलाओं का धर्म, कलाओं की जो एक नैतिक सत्ता है, वो शायद मनुष्यता और मनुष्य के बुरे दौर में साथ खड़े रहने में है। कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें हमारे आसपास होती है। मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया अपने अपने तरीके से हमें डराते हैं। लेकिन मैं याद करता हूँ ख़ासतौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर को, जिसके बाद में ये पता चला दुनिया को कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रेम कविताएं लिखी गई। तो कोरोना के इन दिनों को मैं किस तरह से देख रहा हूँ, इस पर एक कविता श्रृंखला पर मैंने काम किया है। उससे कुछ कविताएं सुनाता हूँ आपको। शुरुआत वहीं से करते हैं। कोरोना। बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। बताया नहीं जा सकता कब हुआ, कैसे हुआ, किस छुअन से, किस सांस से। प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह, प्रेम से कितना मिलता जुलता है यह। अगली है, कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन। कितने ही लोग हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं क्वारंटीन, किसी स्पर्श के इंतजार में, आखिरी हग और चुंबन के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में, बराबर बटी दुनिया के इंतजार में। अगली है, क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। क्या कहूं इसे, फिल्म की तरह वह लड़की मिली आखिरी दृश्य में। कोरोना की तरह जिंदगी में आई लड़की फिर मिली उस दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट दर्ज हुए थे इस फानी दुनिया में। शिव योगी जी नमस्कार। सोना बेनीवाल जी शुक्रिया आपका।
अगली कविता है कोरोना पे ही। दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, दो हिस्सों में बांटूंगा दुनिया, कोरोना से पहले और बाद की। कितनी कितनी चीजें आई और फैलती चली गई। इसके संक्रमण की तरह हिंसा, लालच, घृणा, ईर्ष्या। लेकिन प्रेम भी तो आया था इसी तरह, चुपचाप, बेआवाज। और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे, और अभी तक दुनिया संक्रमित भी है इससे। अगली है, तजुर्बेकार कह रहे हैं, तजुर्बेकार कह रहे हैं, कई कई महामारियों और प्रलयों से बचा है मनुष्य, इस बार भी बचेगा। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। कैसे कहूं, जिंदा रहने के लिए केवल सांस नहीं, साथ भी चाहिए उस सांवली लड़की का जो धरती पर आई थी कोरोना की ही तरह, कोरोना से पहले। शिव योगी जी नमस्कार, बंकिम जी नमस्कार, सुषमा गुड इवनिंग। अगली है कोरोना शीर्षक से, छेद के बाहर से देखो, छेद के बाहर से देखो, कोरोना समेत लाखों वायरस कह रहे हैं मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है, मनुष्य भी एक खतरनाक वायरस है। अगली है, भीतर रहना बचाव है, भीतर रहना बचाव है। अपनी स्केच बुक में सितार का स्केच बनाता लड़का बरसों से जानता है। अगली है, 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा। 30 साल पहले मैंने लगा दिया था मास्क कि न लूं कोई खुशबू तुम्हारे सिवा, न मिलाऊं किसी से हाथ तुम्हारे बाद। भीतर रहते इतना संन्यस्त हो गया हूं मैं कि दुनिया को देखे बिना जी रहा हूं। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। इतने लंबे क्वारंटीन के बाद भी नहीं मर रहा है 2.5 अक्षर का वायरस। अगली है, अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत। अब तक लगता था बेमज़हब होती है मौत। कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मजहब। कोरोना पहली बार बता रहा है मौत का मजहब। अगला स्पर्श देखिए इस कविता का। बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, बीमारी और इलाज के बारे में ही नहीं, राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। राजा चिंतित है 2024 के बारे में भी। अगला स्पर्श है, केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं। केवल संक्रमण और मरने के आंकड़े आ रहे हैं। स्थगित प्रेम अनरिपोर्टेड है। स्थगित प्रेम अनरिपोर्टेड है। अगली है कोरोना सीरीज में ही, कैडबरीज सिल्क लेकर आना था स्कूल जिस लड़की को 10 अप्रैल को, वो कौन सा गीत गा रही होगी। अगली है छोटी सी कविता कोरोना पे ही, सब धर्मों के लोग मर रहे हैं।
सब धर्मों के लोग मर रहे हैं उनके ईश्वरों की तरह ही। एक और है, चूंकि पूरे देश में लॉकडाउन चला लंबा, कितने वादे थे इन दिनों के, कितने स्पर्श थे प्रतीक्षा में, कितनी ही अनदेखी रही रंगी उंगलियां, कितनी ही बार बिन पहनी रही पीली ड्रेस, कितने ही गुलाब झर गए तेज हवा से। स्थगित प्रेम अकेला नाचता रहा कोरोना के दिनों में, जिसे किसी ने नहीं देखा। अगली है, किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। किसी धर्म संसद ने नहीं किया कोई प्रस्ताव पारित, कोई फतवा नहीं आया किसी दारूल से, चर्च भी खामोश रहा। कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया, कोरोना ने कितनी सैनिटाइज की दुनिया। अगली है, घर में ही रहें सुनते हुए फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। घर में ही रहें सुनते हुए फीकी सी मुस्काती है एक स्त्री। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। हजारों साल से वह खुद ही के भीतर तो है क्वारंटीन। अगली है, गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। गौर से देखो किलों, बाजारों, उद्योगों और बैंकों को। सोशल डिस्टेंसिंग अब से पहले अघोषित थी। और आखिरी स्पर्श है इस कविता का, कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन, कोरोना के बाद भी बचेगा जीवन। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। हत्या के अवसर चाहिए, भूख, गैर बराबरी और युद्ध को भी। मित्रों, इस कविता में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से कोरोना पर बात करते समय हम प्रेम पे बात कर सकते हैं, किस तरह से कविता एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, किस तरह से कविता सांप्रदायिकता के सामने एक सवाल की तरह खड़ी हो सकती है। अब चलते हैं, कुछ अलग मूड की कविता सुनाते हैं आपको। ये कविता है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स केवल अकेले गुम नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें गुम हो रही है। चिट्ठी लिखने की आदत, सवाल करने की आदत, शिकायत दर्ज करवाने की आदत, और कुल मिलाकर एक स्मृति के रूप में अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास। लेटर बॉक्स। अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हौज खास की दीवारों पर खुरच कर लिखे गए एक कूट नाम की तरह अदेखे। अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हौज खास की दीवारों पर खुरच कर लिखे गए एक कूट नाम की तरह अदेखे। पिता के बरसों से अचुंबित गालों की तरह वीरान, पुराने और प्रिय इंक पेन के टूटे निब की तरह अकेले। पुराने और प्रिय इंक पेन के टूटे निब की तरह अकेले। ओछी हो गई बेल बॉटम की तरह अप्रचलित, तस्वीर में बदल गई बंबई वाली मौसी की तरह अनुपस्थित। तुम कहां हो लेटर बॉक्स। तस्वीर में बदल गई बंबई वाली मौसी की तरह अनुपस्थित। तुम कहां हो लेटर बॉक्स। गीताश्री जी नमस्कार, हर्ष यादव नमस्कार, गोपाल जी नमस्कार, हितेंद्र गोयल जी नमस्कार। एनी लेटर बॉक्स नियर बाई लिखने के बाद भी
एनी लेटर बॉक्स नियर बाय लिखने के बाद भी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं 21वीं सदी के तमाम सर्च इंजन जो तस्वीर और क्लिप के साथ मोबाइल नंबर तक तुरंत दे देते हैं, निकटतम उपलब्ध कॉल गर्ल तक का। किसी भी स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले तुम दिखते थे हाथ हिलाते हुए। आईसीआईसीआई के एटीएम और कोक के डिस्पेंसर ने तुम्हें बेदखल कर दिया है। केएफसी और मैकडी का अतिक्रमण कोई नहीं हटा सकता। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के चलते काटे गए बरगदों की तरह तुम भी गायब हुए हो और तुम्हारे लिए कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चिंता नहीं कर रहा है। कैमलिन पेन और एम्बेसडर कार की तरह कोई शिकायत नहीं थी तुम्हारे इस्तेमाल से। कैमलिन पेन और एम्बेसडर कार की तरह कोई शिकायत नहीं थी तुम्हारे इस्तेमाल से। अकेले डरे हुए सब कुछ उलीच देना चाहने वाले हर गुमनाम का भरोसा तुम पर था। एक दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ खोलते थे तुम, लेकिन कभी नहीं पढ़ पाए ये दुनिया जो लिखना नहीं चाहती, जो बिना धैर्य के सेंड कर रही है सब कुछ, जिसे पोस्ट कार्ड की साफगोई से डर लगता है, जिसके पास कुछ भी अपना नहीं है लिफाफे में डालने लायक। किसी भाषा की तरह तुम गुम हो रहे हो, तुम केवल एक बार दिख जाओ सड़क पर। किसी भाषा की तरह गुम हो रहे हो तुम, केवल एक बार दिख जाओ सड़क पर कि दिखा सकूं दौर को भरोसे की शक्ल और रास्ता, जिससे आएगी बेहतर दुनिया की चिट्ठी। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहने की तुम्हारी जिद ने तुम्हें लाल रंग दिया। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहने की तुम्हारी जिद ने तुम्हें लाल रंग दिया, और इसीलिए मुझे तुमसे और लाल रंग से प्यार हुआ। कितनी उड़ानें बचाई कबूतरों की, कितनी उड़ानें बचाई कबूतरों की, हजारों मील बचाए हर कारों के। किसी से नहीं पूछी जाति, धर्म, नागरिकता। किसी से नहीं पूछी जाति, धर्म, नागरिकता। किसी भी देश के झंडे में तुम क्यों नहीं हो। और माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स, दर्ज करो इसे कि अली बाबा को बचा लेंगे जैक मा और माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स, राम को अमित शाह और बाबर को असदुद्दीन ओवैसी, राम को अमित शाह और बाबर को असदुद्दीन ओवैसी, किलों को राजपूत और खेतों को जाट। टिम कुक बचा लेंगे एप्पल को जैसे जुकरबर्ग फेसबुक को। तुम खुद उगो जंगली घास की तरह इटालियन टाइलें तोड़कर और लहराओ जेठ की लू में लहराती है लाल ओढ़नी जैसे। तुम खुद उगो जंगली घास की तरह इटालियन टाइलें तोड़कर और लहराओ जेठ की लू में लहराती है लाल ओढ़नी जैसे। तो मित्रों, ये थी कविता लेटर बॉक्स। और अब चलते हैं फिर से प्रेम की तरफ। प्रेमी सीरीज पे भी मैंने काफ़ी काम किया था, तो प्रेमी सीरीज की कुछ कविताएं छोटी छोटी हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। प्रेमी। प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन, समय, स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। प्रेमिका से पहली मुलाकात का दिन, समय, स्थान पूछ, प्रेमियों को उलझन में न डालो। उनके पास केवल यादें हैं, वे सूखी नदी के मल्लाह हैं, याद दिलाने से रो पड़ेंगे। लोग कहेंगे नदी का पानी चल रहा है, लोग कहेंगे नदी का पानी चल रहा है। अगली है प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है।
प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। प्यार हमेशा अच्छे मौसमों में होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी मौसम में। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। आप जानते हैं, मरने के बाद प्रेमी मौसमों में बदल जाते हैं। अगली है प्रेमी सीरीज की। मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर, मर चुके होंगे सारे सफेद कबूतर, युद्ध भी खत्म हो चुका होगा, आखिरी बम से आखिरी आदमी को मार, बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और 2 पत्थरों के साथ। बचे रहेंगे ये सूखी घास के गुच्छे और 2 पत्थरों के साथ। अगली है, उनकी दुनिया नहीं बदलती। प्रेमी, उनकी दुनिया नहीं बदलती, उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपर वेट की तरह रख रखा है। उन्होंने प्रेम पत्र पर धरती को पेपर वेट की तरह रख रखा है। कादम्बिनी मिश्रा जी शुक्रिया, माधव राठौर शुक्रिया, मधु शर्मा कात्यायनी आप शिमला से जुड़ी हैं, शुक्रिया। अगली है, उन दिनों लेटर बॉक्स पेड़ों में होते थे, हारिल कबूतर डाक मारते, दूर की होती तो नदी ले जाती दरिया के डाकघर तक। उन दिनों चांद हमेशा और पूरा चमकता, हवा हमेशा खुशबूदार होती, मौसम का रिकॉर्ड बसंत पर अटका रहता, फूल अपने आप गुलदस्ते या वेणी बन जाते। उन दिनों की ये बातें हर दिनों के प्रेमी सुनाते हैं। रविशंकर को नए राग और हुसैन को नए रंग मिलते हैं। उन दिनों की ये बातें हर दिनों के प्रेमी सुनाते हैं। रविशंकर को नए राग और हुसैन को नए रंग मिलते हैं। इसी का एक और स्पर्श प्रेमी सीरीज का। हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते, हम कच्छपों की पीठ पर बैठ नदी पार करते, पहाड़ पार ब्रह्मा से आंख बचा, अपने पंख यान से करते कपोत करवा देते। धरती प्रकृति से आंख बचा, दूरी कम करने थोड़ी सी सिकुड़ जाती। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़े ही हैं, बुदबुदाते हैं, फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। प्रेमियों की ये बातें सच थोड़े ही हैं, बुदबुदाते हैं, फिर भी वैज्ञानिक उदास हो जाते हैं। एक और इसका स्पर्श देखिए प्रेमी सीरीज का। लोग चकित थे हर तीसरे दिन जंगल में आते बसंत को देख। लोग चकित थे हर तीसरे दिन जंगल में आते बसंत को देख। पेड़ों का अचानक गहराता हरापन, अमराई में कैरियों का असमय पके आमों में बदलना, घास के दीवान पर नई नई चादरें होना। बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला, प्रेम पत्रों को पढ़ने के लिए डाकिया करीने से लिफाफे खोल देता था। और मित्रों, अब एक मेरी बहुत ताज़ा कविता है, बड़ी उम्र की प्रेमिका है, वो सुनाता हूं आपको। बड़ी उम्र की प्रेमिका है। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन। बड़ी उम्र की प्रेमिका है। क्योंकि नहीं होता है जिंदगी में कोई रिवाइंड का बटन, डिलीट नहीं की जा सकती है कुछ फाइलें, पुतईगर की तरह परेशान करती रहती है दीवारों पे छूटी अनरंगी जगह। क्योंकि पसंद उन्हें भी था सघन और पूरा प्रेम
जैसे कोई बड़ा तरबूज बनास का। हाफूस बहुत बड़ा और पका हुआ रत्नागिरी का। पानीदार नारियल जिससे घंटों बुझाई जा सके प्यास कोट्टयम का। क्योंकि बहुत वाचाल होकर भी वे चुप कराई गई बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं, क्योंकि वे बन गई हैं कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म के युद्ध में। अपनी नैतिकता रही है उनके पास हजारों साल से। तमाम ज्ञान और विवेक के भी वे खाना चाहती हैं एक बार सेव। देखो कितने ही बरसों से गिर रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं हजारों हजार। क्या किया जाए कि अब उसे सेव नहीं बल्कि सेव की शराब पसंद है, जिसे किन्नौर में घंटी कहा जाता है। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। क्योंकि अधीर नहीं है वो गुफा के अंधेरों की तरह। जानती है हर चाल और चरित्र पुरुष का, और इसीलिए बन जाती है प्रेमिका से कुछ अधिक प्रेम का सारा अर्क देते हुए, मां से कुछ अधिक ममता की बहुरंगी छुअन के साथ, धरती से ज्यादा चुप्पा सहती हुई हर नादानी। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। बावजूद इसके कि सब एक से होते हैं, बावजूद इसके कि थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं फूल, बावजूद इसके कि थम जाता है हर युद्ध, बावजूद इसके कि हार जाती है हर महामारी, नहीं हारती बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। देखो अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही है, बसंत बेमौसम हुमक रहा है। देखो अपनी पुरानी नाइटी को सहला रही है, बसंत बेमौसम हुमक रहा है। अगली है यही बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं। उनकी पसंद की रात कहां आई है घनघोर काली। उनकी पसंद का चांद दूध से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नहीं दे रहे हैं खुशबू पसंद के फूल। चाहती हैं कबीर की तरह कोई उन्हें तोड़े और खा जाए पेड़ों की झुरमुट में। ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे, ओरियो का आखिरी बिस्किट है वे। आखिरी बाइट कैडबरीज टेम्पटेशन की, अंतिम घूंट आमरस की गिलास का, आखिरी चम्मच बनारसी मलाई के दोने का। बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। बुझने से पहले भभकना कोई अपराध तो नहीं, खुलकर जीना मृत्यु का स्वागत है। और बड़ी उम्र की प्रेमिकाएं इस कविता का अंतिम स्पर्श है। कोई नहीं जानता उनके बारे में, कोई नहीं जानता उनके बारे में। चांद की तरह गुम हो जाती हैं आधी रात, पहन लेती हैं अपने पंख। पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, लंबे अबोले के आनंद भी। कोई नहीं जानता उनके बारे में। चांद की तरह गुम हो जाती हैं आधी रात, पहन लेती है पंख। पता रहते हैं उन्हें लंबी यात्राओं के रोमांच, लंबे अबोले के आनंद भी। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर, घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। घाटू के पत्थर की मूर्ति के अनावृत वक्ष पर रखा हुआ रोहिड़े का फूल। तो मित्रों, ये थी मेरी कविताएं उन्वान के फेसबुक लाइव में। आपको कैसी लगी कविताएं, इसका फीडबैक आप उन्वान के पेज पर जाकर दीजिएगा। आप सबका शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़े, और शुक्रिया उन्वान का कि एक बहुत हसीन और खूबसूरत शाम
मुझे मेरे दोस्तों के साथ बिताने का अवसर दिया। नमस्कार।